मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन नहीं बनती तब तक तुम्हारे महादेव जी चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या, सारी परेशानी को जड़ से खत्म करने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले 10 दिनों में तुम्हारे जीवन का नया सूरज निकलने वाला है, जो तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता और बुरे लोगों को जलाकर राख कर देगा। मेरे बच्चे, पर इन 10 दिनों में तुम्हें सिर्फ आगे देखना है, अपने अंदर की खूबियों को देखना है, खुद को देख यह सोचना है कि तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारे आत्मा कितनी प्यारी है और तुम कितने पवित्र रहो। छोटी सी उम्र से ही तुम्हें बाकियों से ज्यादा अनुभव था, ज्यादा समझ था तुम्हारे भीतर, क्योंकि तुम्हारे आत्मा को बहुत ज्ञान है। मेरे बच्चे, और यह ज्ञान तुम्हें इसीलिए है क्योंकि तुमने इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म से ही मेरे भक्ति की है। तुमने हमेशा इस लिटी का रास्ता अपनाया है, फिर चाहे उस रास्ते में तुम्हें लाख कांटे मिले हो, पर तुमने अपनी श्रद्धा कभी पीछे नहीं छोड़ी। तो बार बार रोकर इस दुनिया को अपनी कमजोरी मत दिखाओ, अपनी ताकत को दिखाओ। दहाड़ उन लोगों को यह दिखाओ कि तुम किसी के सामने नहीं झुक सकते हो, कभी नहीं झुके हो तो आगे भी नहीं झुकोगे। इन 10 दिनों में तुम्हें अपने विचारों में बदलाव लाना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा शत्रु तुमसे डरेगा और तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ वह न्याय कर पाएंगी जिसके हकदार हो तुम पर। उसके लिए तुम्हें मेरे बच्चे की तरह दहाड़ना होगा जैसे तुम पहले थे। मेरे बच्चे, तो अपनी आंखों से आंसू पोंछ लो और कसम खा लो कि तुम फिर कभी नहीं रोगे, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगी। मैं बुरे से बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ था, आज भी तुम्हारे साथ हूँ और आगे भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारे साथ न्याय करूंगा। पर अगर तुम मुझसे न्याय की उम्मीद लगाकर बैठे हो मेरे बच्चे, तो तुम्हें भी अपने साथ न्याय करना होगा, मेरे दी शक्तियों के साथ न्याय करना होगा। अगर मैं तुम्हें अपना अंश कहती हूँ तो मुझे भी तो तुमसे उम्मीद है कि तुम मेरे अंश की तरह बर्ताव करोगे, ना कि किसी कायर की तरह और ऐसे गिरे हुए लोगों की 2 बातों पर रोने लगोगे। इन लोगों का सोचकर अपना भविष्य मत खराब करो। पहचानो खुद की शक्तियों को, तुम्हारे महादेव जी तुम्हें क्या दे रहा है यह पहचानो। यह जग तुम्हें छोटा लगने लगेगा और आने वाले 10 दिनों में मैं उन सबको उनकी औकात दिखा दूंगा। मेरे बच्चे, बस तुम हिम्मत मत हारना, टूटना मत, तुम्हारे महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, तुम्हें सच्चे और अच्छे लोग कम ही मिले हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे ज्यादा दोस्त भी नहीं बन पाते, क्योंकि लोग हमेशा तुमसे बस दिखावे का रिश्ता रखते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार में भी लोगों को हमेशा तुमसे ही शिकायत रहता है, तुम्हारे अपने ही तुमसे हमेशा शिकायत करते हैं। कार्मिक लोगों से भरा हुआ जीवन है तुम्हारा, बहुत सारी ऐसी यादें हैं, ऐसी बातें हैं जिन्हें शायद तुम भूल गए हो, लेकिन वह जख्म तुम्हारे आत्मा पर आज भी ताजा है। इसलिए तुम्हें ज्यादा लोगों के बीच उठना बैठना पसंद नहीं है, भीड़ पसंद नहीं है, शोर शराबे से हमेशा दूर भागते हो,
तुम कुछ बातों से, कुछ चीजों से तुम्हें आज भी डर लगता है, क्योंकि तुम्हारे अंत आत्मा आज तक हील नहीं हुई है। मेरे बच्चे, तुम समाज में प्यार ढूंढते हो, प्रशंसा ढूंढते हो कि कोई तुम्हारे अच्छे काम की तारीफ करे, तुम्हारे प्रशंसा हो, तुम्हें इज्जत मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर के उस बच्चे को बचपन में वह सब कुछ नहीं मिला है। जब हमेशा तुम्हें नजरअंदाज किया गया, अब तुम चाहते हो कि तुम्हें वह सब कुछ मिले, पर सबसे पहले तुम्हें उस अंदर के बच्चे को हील करना होगा मेरे बच्चे, क्योंकि उस बच्चे को संसार का प्यार और सम्मान मिलने वाला है। तुम्हें अपने करियर में बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी। तुम्हारे महादेव जी बहुत जल्द ही तुम्हें इन बुरी परिस्थितियों से बाहर निकालने वाला है। बस जिस काम को कर रहे हो उसे पूरे उत्साह और खुशी से करो, बिना किसी फल के आशा के, बिना किसी निराशा के। अपने आप को अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में झोंक कर देखो, तुम्हें उसमें सफलता जरूर मिलेगी, और उसके लिए तुम्हें अपना व्यवहार बदलना होगा। मेरे बच्चे, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो, क्योंकि तुम्हारे इस कमजोरी का बहुत फायदा उठाया गया है। तुम्हें छल कपट नहीं आता, इसलिए अगर तुम्हें कोई कुछ गलत बोलता है या तुम्हें कुछ गलत सुनने में आता है, तो तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है और तुम्हें उस बात का जवाब लोगों से चाहिए होता है। बस इसी बात का फायदा उठाकर लोगों ने तुम्हारे रिश्तों में बहुत दरार पैदा की है, बहुत लोगों से रिश्ते खराब कराए हैं तुम्हारे, क्योंकि इन लोगों को पता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ कब पहुंचेगी और किन बातों को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। इसलिए अपने आप को शांत रखो, कुछ भी हो जाए क्रोध करने से और गुस्से में किसी को कुछ भी बोलने से बचना मेरे बच्चे। अगर तुमने यह कर लिया तो समझ लो उनकी खेली हुई हर बाजी तुम जीत जाओगे। तुम्हारा बहुत बड़ा सपना, कोई बहुत बड़ी इच्छा जिसका पूरा होने की उम्मीद तुम खो रहे हो, तुम्हारा ऐसा कोई सपना पूरा होने वाला है। और तुमने जो यकीन मुझ पर रखा, तुम्हारे भक्ति का फल तुम्हें अपनी ऊर्जा में देखने को मिलेगा। नकारात्मक लोग और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन से कोसों दूर भागेंगे। तुम्हारे ऊर्जा इतनी प्रबल होने वाला है, पर तुम्हें अपने अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। यह बदलाव ही तुम्हें तुम्हारे अपनों को उनकी की गलती का एहसास कराएंगे और तुम कोई बड़ा कदम भी उठाओगे। इन नकारात्मक लोगों के खिलाफ तुमने आंख बंद करके यकीन किया सब पर, और लोगों ने बहुत फायदा उठा लिया। अब और नहीं मेरे बच्चे, अब खुद को बदल दो। जहां तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, वहां बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर यकीन रखकर उस अंधेरे में भी चलते रहो। जब तुम इस सोच को अपना लोगे कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा है, और तुम्हारे महादेव जी का फैसला है, और जो तुम्हारे महादेव जी का फैसला है वह तुम्हें खुशी खुशी मंजूर है, उस दिन तुम यूनिवर्स की पावर को देखोगे। जिस दिन तुमने इस मानसिकता को अपना लिया और हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स की बरसात होगी। और जिन बातों को लेकर तुम परेशान हो कि महादेव जी मेरे परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद भी रिश्तों का तमाशा बन रहा है, लोगों के सामने मेरा बुरा चाहने वालों के लिए इससे ज्यादा खुशी का मौका क्या होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा परिवार टूटेगा नहीं, और तुम अभी कुछ भी कर लो, कितना भी सर मार लो, तुम्हारे घर की परिस्थितियां ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे बातों को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए अभी के लिए सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दो, वक्त के हाथ में सौंप दो। समय के साथ उन लोगों को सब समझ में जाएगा और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी होगा। बिना किसी गलती के तुम पहले भी बहुत बार झुके हो, बहुत बार माफी मांगी है,
और इन बातों से तुम मानसिक तौर पर भी बहुत परेशान रहते हो। इसलिए अभी बस अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, खुद का करियर बनाओ, हर बात को और शोर को नजरअंदाज करके खुद को शांत रखो। जैसे जैसे तुम्हारे परिस्थिति में परिवर्तन आएगा, तुम्हारे घर का क्लेश भी खत्म होगा और तुम्हारे रिश्तों में सुधार भी आएगा। जो लोग आज तुम विरुद्ध खड़े हैं, जो लोग तुम्हारे शत्रु के साथ मिलकर हंस रहे हैं, वही लोग तुम्हारा साथ देंगे, तुमसे माफी मांगेंगे, तुम्हारे अपने, और उन्हीं लोगों से तुम्हें मान सम्मान प्यार सब कुछ मिलेगा। तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में खुशियां लौटकर वापस आएंगी, पर उसके लिए तुम्हें अपना नाम बनाना होगा, अपना करियर बनाना होगा। जिस दिन तुम उस शिखर पर पहुंच गए, उस दिन सब तरसेंगे तुम्हारे साथ बैठने के लिए। तो अभी किसी को भी कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपने समय और अपनी ऊर्जा ही व्यर्थ कर रहे हो। उन लोगों की बुद्धि में तुम्हारे अच्छी बातें नहीं घुसने वाला है, वो लोग विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर तुम सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो अपनी परिस्थिति को ठीक करो, अपने क्रोध पर और अपने पर नियंत्रण रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं उन सब की चाल देख रहा हूँ, वह तुम्हारे साथ क्या खेल खेल रहे हैं, तुम्हारे अपनों को तुम्हारे ही खिलाफ कर रहे हैं। यह सब कुछ मुझसे छुपा नहीं है, उनके कर्मों का दंड उन्हें जरूर मिलेगा। पर अगर तुम अपने परिवार की अपनी स्थिति ठीक करना चाहते हो तो बस अपने करियर के बारे में सोचो और सपनों के ऊपर काम करो। उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, क्योंकि वह चाहते ही यही है कि तुम उनके बारे में सोच सोच कर अपना समय व्यर्थ करो। इसलिए उनके बारे में सोचना छोड़ दो और जिसको जो करना है उसे करने दो। किसी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझ पर यकीन रखो, तुम्हारे महादेव जी के रहते तुम्हारा परिवार कभी नहीं टूटेगा और तुम्हारा नाम कभी खराब नहीं होने दूंगा। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में चल रहा दुख का चक्र अब टूटने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में, मन में, परिवार में, रिश्तों में जो भी तूफान आया था वह हमेशा के लिए शांत होने वाला है। तुम्हारा दोस्तों से मिलना जुलना होगा और तुम्हारा कोई काम जो लंबे समय से रुका हुआ था वह भी जनवरी से पहले पहले पूरा हो जाएगा। यूनिवर्स तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को अब समेटने वाला है। मेरे बच्चे, तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हारे उस मेहनत का फल भी मिलेगा तुम्हें, जो तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर आएगा। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा, तुम नए लोगों से मिलोगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारे खुशियों का, तुम्हारे सफलता का मार्ग दिखा खाऊंगी, जो तुम्हें तुम्हारे दुख से बहुत दूर ले जाएगा। मेरे बच्चे, इस समय आज ने तुमसे जो खुशियां छीनी, तुमसे तुमको ही छीन लिया। अब वक्त आ गया है जब तुम फिर से पहले की तरह खुश रहोगे, अपने खोए हुए व्यक्तित्व से मिलोगे, बिना आंखों में आंसू लिए और दिल में कोई दर्द छुपाए खुलकर हंसोगे, घूमने फिरने जाओगे और अपने और अपनों के वह सारे सपने पूरे करोगे जिनको पूरा करने की उम्मीद तुमने बहुत पहले ही छोड़ दी थी। एक लंबे अरसे पहले ही तुमने सपने देखना छोड़ दिया था। मेरे बच्चे, न आय की उम्मीद छोड़ दी थी तुमने और तुम्हारे सारी ख्वाहिशें एक एक करके खत्म हो गया था। पर यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हें अब बहुत सारे अवसर देने वाला है। जब तुम अपने सारे सपने पूरे करोगे, धीरे ही सही पर तुम्हारे जीवन में ढेरों सारी खुशियां आने वाला है। अब तुम मेहनत कम करोगे और तुम्हें फल ज्यादा मिलेगा, क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा का सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करोगे। अब तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारे लिए सही है
और कौन तुम्हारे लिए गलत है। तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं उठते बैठते हो जो सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं और तुम्हारे ऊर्जा को नीचा खींचने की कोशिश करते हैं। अब तुम अपनी सफलता की तरफ कदम बढ़ा रहे हो मेरे बच्चे, इसीलिए यह पूरा यूनिवर्स तुम्हारे तरफ कदम उठा रहा है। जब तुमने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया, अब तुम लोगों की बातों में नहीं आते हो और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाते हो। अब तुम अपनी कदर करने लगे हो, अपना ख्याल रखने लगे हो, तो यही चीज सबसे ज्यादा प्यारी है इस पूरे ब्रह्मांड को। और मुझे तुम्हारे पूजा पाठ से उतनी खुशी नहीं मिलती मेरे बच्चे, जितनी खुशी तब मिलती है जब तू अपना ख्याल रखते हो, अपने बारे में सोचते हो, अपनी खुशियों के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाते हो। तुम्हारे महादेव जी सबसे ज्यादा खुश तभी होता है। और अब धीरे धीरे करके तुम अपना ख्याल रखना सीख रहे हो, इसीलिए यूनिवर्स अब तुम्हें अवसर देगा, साइंस देगा, मैसेजेस देगा। मुझे पता है कि तुम उस अवसर का फायदा उठाओगे, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि असली सुख किस्म है। मेरे बच्चे, तुम अब अपनी महादेव जी की शक्तियों से जुड़ गए हो। अब कोई तुम्हारे जीवन में रहे या ना रहे, तुमसे बात करें या ना करें, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तुम ना लोगों के पीछे भागते हो, ना खुशियों के पीछे भागते हो, बस दिल लगाकर अपना कर्म कर रहे हो। इसलिए अब लोग और खुशियां तुम्हारे पीछे भागेंद्र ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे भागेगा। जब तुम किसी को भाव देना बंद कर दोगे तो लोग तुमसे गिड़गिड़ा जाएंगे, तुमसे मन्नत मांगेंगे, वो लोग तुमसे माफी भी मांगेंगे और तुमसे रिश्ता ना खत्म करने की विनती भी करेंगे मेरे बच्चे। पर उनकी की गलतियों को, उनके किए हुए पापों को कभी भूलना मत। चाहे तुम उन्हें माफ करके अपने बगल में बैठा, पर हमेशा याद रखना कि सांप हमेशा सिर्फ जहर ही उगलता है। और जिन लोगों की खुद को इज्जत नहीं है, उनसे सम्मान की उम्मीद करना और प्रेम की भीख मांगना बंद कर दो मेरे बच्चे। जिसको तुम्हारे जीवन से जाना है, जो तुम्हें हर दिन प्रताड़ित कर रहा है, उसके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दो और उसे जाने दो, क्योंकि अब वक्त तुम्हारा आने वाला है जब वह लोग जो तुम्हें छोड़कर गए थे, तुम्हें प्रताड़ित करके, तुम्हें अपमानित करके गए थे, वही लोग तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफी मांगेंगे मेरे बच्चे। इसीलिए अभी जिसको जाना है उसे जाने दो, यही मौका है। जब तुम लोगों का असली चेहरा देखोगे तो उनको अपनी असली फितरत दिखाने दो। यह तो तुम्हारे लिए ही बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे भविष्य में, तुम्हारे सफलता में जितनी भीड़ कम होगी उतना ही अच्छा होगा और उतने ही अच्छे से तुम आने वाला खुशियों का स्वागत कर पाओगे। और जितनी भीड़ कम होगी, जितनी नकारात्मकता कम होगी, उतनी ही सकारात्मकता बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा खुशियां देगा। यह ब्रह्मांड तुम्हें आज ही अपने घर की सफाई करके कूड़ा बाहर निकालो और उस कूड़े को ऐसे बाहर फेंको जैसे तुम अपने जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा, हर नकारात्मक लोगों को बाहर निकालकर फेंक रहे हो। बाहर ले जाकर उस कूड़े को चला दो और ब्रह्मांड से यह बोलो कि मैं अपने जीवन से सारी नकारात्मकता को, सारी गंदगी को, बुराई को बाहर निकालकर फेंक रहा हूँ। मैं तन मन से पूरी तरह से तैयार हूँ अपने जीवन में आने वाला सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए। महादेव जी, आप मुझे जो भी अवसर देंगी, मैं वादा करता हूँ मैं उस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं कभी भी पलटकर अब पीछे नहीं देखूंगा, उन नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा और ना यह सोचूंगा कि वह मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके रहते वह अपने किसी भी षड्यंत्र में कभी भी सफल नहीं होंगे। तो मैं अब वह व्यर्थ की चिंताएं छोड़कर बस यह सोचूंगा
कि मैं कैसे इन अवसर का फायदा उठाकर अपने जीवन में खुशियों को वापस लेकर आऊं। अब मैं सिर्फ अपने ऊपर और अपनी ऊर्जा पर ध्यान दूंगा। महादेव जी, जब आप और यह पूरा ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है तो मुझे यकीन है कि मैं सफल जरूर होऊंगा और मैं तुम्हारा यकीन कभी नहीं टूटने दूंगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा और तुम्हारे सारे शत्रुओं का सारी नकारात्मक ऊर्जा का नाश करूंगा। तुम्हें इतने बड़े अवसर मिलने वाले हैं मेरे बच्चे। अगले 10 दिनों में तुम मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। लोगों की असलियत मैं इस समाज के सामने लेकर आऊंगी। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा मेरे बच्चे, और उसे तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगा। मैं उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, पर बहुत तकलीफ पहुंचा ली उसने तुम्हें अब, और उसे उसके षड्यंत्र में सफल नहीं होने दूंगा। मैं उसका अहम, उसका घमंड ही उसे दुनिया के सामने बेनकाब करेगा मेरे बच्चे। उसने अच्छाई का मुखौटा पहनकर बहुत लोगों को ठगा, उनकी भावनाओं के साथ बहुत खेला, लोगों का इस्तेमाल किया, तुम्हारे सोच और मेंटल स्थिति को भी बहुत चोट पहुंचाई है उसने। इन 10 दिनों में तुम्हें बहुत रोना भी आएगा जब जब तुम अपने जीवन के वह पल याद करोगे जब इतना अच्छा सोचने के बाद भी, हमेशा सबकी मदद करने के बाद भी, मेरे इतनी भक्ति करने के बाद भी तुम एक वक्त पर अकेले हो गए थे। कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था, और यह लोग इतने बुरे होने के बाद भी, हमेशा दूसरों के साथ गलत करने के बाद भी, अपनी गंदी योजनाओं में सफल हो जाते थे। इन लोगों ने तुम्हारे दिमाग के साथ बार बार खेला है मेरे बच्चे। कभी तुम्हें सुकून से नहीं जीने दिया, किसी भी कार्य में सफल नहीं होने दिया, पर अब मैं इस सारी बुराई को तुम्हारे जीवन से खत्म कर दूंगा मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ अच्छाई, सिर्फ खुशियां आएंगी। तुम्हारे हर प्रार्थना सुन ली है मैंने। तुम बोलते थे ना कि महादेव जी आपने कभी मेरे साथ न्याय नहीं किया, आपने चुपचाप सब कुछ दे देख है। आपके होते हुए भी लोगों ने मुझे तकलीफ दी है। महादेव जी अब तुम मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे मेरे बच्चे। यह लोग, वह व्यक्ति तुम्हें क्या, अब किसी को भी तकलीफ देने लायक नहीं बचेंगे, और इतना बड़ा चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में जिससे तुम्हारा सारा दुख खुशियों में बदल जाएगा। तुम्हारे शत्रु के षड्यंत्र सफलता ले आएंगे तुम्हारे जीवन में। तुम बस हिम्मत मत हारना मेरे बच्चे। जो परिस्थितियां अभी टस से मस नहीं हो रहा है, वह रातों रात बदल जाएंगी। 10 दिनों के अंदर तुम्हारे नाम का डर बैठा दूंगा मैं इन लोगों के भीतर, और वह तुमसे बिना लड़े, बिना बहस किए तुम्हारे जीवन से मुंह छिपाकर भाग जाएंगे। लेकिन वह कितना भी छुप ले, मेरे नजर से नहीं छुप सकता मेरे बच्चे, और मैं उसे कभी माफ भी नहीं करूंगा। उसने तुम्हें कैद कर दिया था, अब हर हाल में तुम्हारे जी होगी, और तुम इस पिंजरे को तोड़कर आजाद होगे उसके कैद से, और उसके षड्यंत्र से तुम्हारा मुंह पर और अच्छाई पर फिर से विश्वास कायम होगा। जिसने तुम्हारा जीना हराम कर दिया, अब वह एक एक सांस का मोहताज हो जाएगा। वह तुमसे उम्र में बड़ा है मेरे बच्चे, लेकिन उससे ज्यादा इंसानियत और उससे ज्यादा अनुभव तुम्हारे अंदर है। पर अब मैं उसे ऐसी चोट दूंगा कि उसे पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, और अब उसे वह जीवन के अनुभव मिलेंगे। उसके लाख षड्यंत्र के बाद भी आने वाले 10 दिनों में तुम बहुत बड़ा जश्न मना मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन की डोर मेरे हाथ में है, बस अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। जिन लोगों ने भी तुम्हें गलत समझा, तुम्हें छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर यकीन किया, उन लोगों को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा मेरे बच्चे। पर उनकी माफी से तुरंत पिघल मत जाना। अपने बुरे दिनों की सीख को हमेशा याद रखना और चखने रहना। मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाला हूँ
बस अपने दिमाग से सारी नकारात्मकता को, सारे अंधेरे को बाहर निकाल दो। नियम बना लो कि दिन में 2 बार मेरे सामने बैठकर या शीशे के सामने बैठकर सिर्फ सकारात्मक बातें करोगे। खुद में मेरे शक्ति को पहचानने की कोशिश करोगे। मेरे साथ सामने बैठकर कभी किसी की बुराई नहीं करोगे। जब भी तुम अपने जीवन का सबसे बुरा वक्त याद करोगे तो सिर्फ यह याद करना मेरे बच्चे कि जब तुमने उतना बुरा वक्त अकेले देख लिया, तुमने उस परिस्थिति में इतनी बहादुरी से काम लिया। तुम्हारे महादेव जी को तुम पर बहुत गर्व है। और जब तुम वह परिस्थितियां सरवाइव कर सकते हो, अकेले अपने जीवन से लड़ सकते हो, तो यह तो कुछ भी नहीं है। जब तुम अपने भीतर छुपे चमत्कार को पहचानोगे, तभी तुम्हारे महादेव जी जो चमत्कार करने वाला है उसे देख पाओगे। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आज का संदेश जीवन बदल कर रख देने वाला संदेश है। तो मेरे बच्चे, तुम इस बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर स्वयं तुम्हारे महादेव जी की कृपा हो रहा है और अपने जीवन में चमत्कार लाने के लिए इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम बहुत उदास हो। कुछ लोग हैं जो तुम्हें बार बार परेशान कर रहे हैं, तुम्हें बहुत तकलीफ दे रहे हैं। यह लोग तुमने अपने जीवन में पहले ही बहुत कुछ देख लिया है। मेरे बच्चे, पहले ही बहुत कुछ त्याग कर चुके हो, अब कुछ बचा ही नहीं है तुम्हारे पास। उसके बाद भी यह लोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। बार बार तुम्हारे पीठ पीछे प्रहार करते तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। कुछ नकारात्मक ऊर्जा तो जैसे तुम्हारे जीवन से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। पर अब वक्त आ गया है मेरे बच्चे कि अपने परेशानियों से भागने की जगह तुम अपनी परेशानियों से लड़ो। ऐसी कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, ऐसा कोई भी शत्रु नहीं है तुम्हारा जिसे तुम पराजित नहीं कर सकते हो। तुम्हारे बड़े से बड़े शत्रु को हराने के लिए मेरा नाम ही बहुत है। मेरे बच्चे, तो तुम्हारे साथ तो मैं स्वयं खड़ा हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे रक्षा कर रहा हूँ, पर तुम खुद भाग रहे हो। तुम खुद आंखें बंद कर लेते हो जब तुम देखते हो कि सामने खड़ा शत्रु तुम्हारा अपना है। तुम खुद उसे माफ कर देते हो कि महादेव जी एक और मौका दे देता हूँ। ना जाने कितने लोगों का चेहरा मैंने तुम्हें बार बार दिखाया है। उन लोगों ने तुम्हें बार बार अपमानित किया, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन मेरे बातों को नजरअंदाज करके तुमने हर बार आंखें बंद कर ली हैं मेरे बच्चे। और फिर बाद में वह लोग वही सब कुछ तुम्हारे साथ दोहराते हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहता है तो तुम बस रोते हो, तुम कोई कदम नहीं उठा रहे हो अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। तुम्हें यह पता है, तुम्हें बहुत सारे लोगों ने यह सलाह दी है कि व्यर्थ की चिंताओं से, इतना रोने से तुम अपना सब कुछ खराब कर रहे हो। जो अतीत बीत चुका है, उस अतीत के पीछे तुम अपना वर्तमान और भविष्य खराब कर रहे हो। तुम पागलों की तरह काम करते हो, दिन रात सोचते रहते हो महादेव जी मैं यह भी कर लूंगा, वह भी कर लूंगा, पर उस शरीर का ध्यान नहीं रखते हो जो तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें दिया है। तुम्हें यह बात पता है मेरे बच्चे कि तुम अभी जहाँ हो वहाँ से तुम्हारे ग्रोथ नहीं है, तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। लाख मेहनत कर लो फिर भी तुम्हें सफलता नहीं मिल रहा है। तुम्हारे मन में भी यह बात है कि महादेव जी मुझे नए शहर जाकर कुछ नया शुरू करना चाहिए, पर तुम डर जाते हो। तुम अपना सब कुछ बसा बसाया पीछे नहीं छोड़ना चाहते हो, पर जब तक तुम इस नकारात्मक ऊर्जा को पीछे नहीं छोड़ोगे,
तो यह तुम्हारा साथ कैसे छोड़ देगी जब तुम खुद उसका हाथ पकड़कर चल रहे हो। इन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने साथ लेकर चल रहे हो, उन सारे लोगों को अपने साथ लेकर चल रहे हो जो तुम्हें बर्बाद करने के सपने देखते हैं। तो कैसे उम्मीद रखते हो मेरे बच्चे कि वह तुम्हारा साथ छोड़ दे। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। पर उसके लिए तुम्हें कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। अब तक तुम जो दोहराते चले आ रहे थे, अतीत में तुमने जो भी गलतियां की हैं, जिन लोगों पर भी आंख बंद करके यकीन किया है, उन्हें बार बार मौके देकर उनको अपने साथ बैठाला है। अब तुम्हें यह कठोर सच स्वीकार करना पड़ेगा मेरे बच्चे कि वह लोग तुम्हारे अपने नहीं हैं, वह तुम्हारे लिए और तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छे नहीं हैं। वह तुम्हें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, वह तुम्हारे दिमाग से इस नकारात्मकता को कभी नहीं जाने देंगे और तुम ऐसे ही हमेशा बीमार रहोगे। अब तुम्हें कठोर होकर यह निर्णय लेना होगा कि तुम्हें किन लोगों को अपने साथ रखना है और किन लोगों से रिश्ता तोड़ देना है। उन लोगों की तरफ देखना भी बंद कर देना है तुम्हें, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रिश्ता निभाने से अच्छा है कि तुम अकेले रहो। अकेले तुम्हें सफलता मिलेगी और इन लोगों के साथ तुम्हें बर्बादी मिलेगी मेरे बच्चे। तो तुम खुद सोच विचार कर लो कि तुम्हें सफलता चाहिए या तुम्हें बर्बादी चाहिए। और जब तुम एक बार अपना मन बना लेना, निर्णय ले लेना, तो फिर पीछे मुड़कर मत देखना। हमेशा याद रखना कि तुम कभी कोई जंग नहीं संगीत हारोगे। नकारात्मक ऊर्जा हो तुम्हारे सामने नहीं खड़ा रह सकता मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूँ। इसलिए डरना मत। यह सोचना छोड़ दो कि महादेव जी इन लोगों से रिश्ता टूट गया तो मैं समाज में अकेला हो जाऊंगा। मेरे सुख दुख में कौन मुझे पूछेगा। अपनों से ही तो घर बनता है महादेव जी, और झुकने से कोई छोटा नहीं होता। यह आप ही तो सिखाती हैं। रिश्तों में झुकना पड़ता है मेरे बच्चे, तभी रिश्ते चलते हैं। पर तुम झुक नहीं रहे हो और तुम्हारे सुख दुख में कोई तुम्हें पूछने नहीं आता है। यह लोग ही तुम्हारे दुख का कारण है। इन लोगों ने तुम्हें झुकाया नहीं है, तुम्हें गिरा दिया है, तुम्हें रौंद रहे हैं। अपने पैरों तले तुम्हारे खुशियों को रौंद रहे हैं। यह अपने लिए खड़ा होना भी तो मैंने सिखाया है मेरे बच्चे। तो अब अपने दिल पर पत्थर रखकर कुछ कठोर निर्णय तुम्हें लेने पड़ेंगे। अपना आपने स्व का ख्याल तुम्हें खुद रखना होगा। कुछ नए अनुभव लेने होंगे, नए काम पर अपना हाथ आजमाना होगा। हर रोज का तमाशा करते हैं यह लोग तुम्हारे जीवन में, कभी तुम्हें एक भी दिन सुकून से नहीं जीने देते हैं। लड़ाई झगड़ते हैं, दुनिया के सामने तुम्हारा नाम खराब किया गया है, तुम्हारे परिवार को बदनाम किया गया है। अब और किस चीज का इंतजार कर रहे हो मेरे बच्चे। तुम्हें उड़ना होगा, बाहर निकल कर देखो। इस पिंजरे से बाहर की दुनिया बहुत सुंदर है। उस दुनिया में जाकर अपना हाथ आजमाओ, अपनी कला को दिखाओ। तुम्हें जो अच्छा लगता है वह एक बार करके तो देखो, तुम्हें सफलता मिलेगी। और तुम्हारे अब तक की कहानी जितनी भी बुरी हो, जितना कुछ भी सहा हो, तुमने जो भी संघर्ष देखा हो, तुमने तुम्हारे कहानी का अंत बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। अंत में सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। पर उसके लिए तुम्हें अपने इस पिंजरे को तोड़कर बाहर निकलना होगा। आजादी की हवा में उड़ना होगा। तुम्हें मेरे बच्चे अपने हर बंधन को तोड़कर, अपने आंसुओं को, अपने अतीत को पीछे छोड़कर कि महादेव जी मैं किसी के लिए कभी भी नहीं रोऊंगा। अगर लोग मेरे साथ हैं तो ठीक है, नहीं है तो मैं अकेले सब कुछ करके दिखाऊंगा। मैं अब किसी के साथ के लिए नहीं तरसूं। महादेव जी मेरे लिए मैं सबसे ऊपर हूँ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा।
क्योंकि अगर मैं ठीक हूँ तभी मैं सबको ठीक रख पाऊंगा। मैं खुश हूँ तभी संसार में मैं खुशियाँ फैला पाऊंगा। महादेव जी, अगर मैं ही दुखी हूँ, मैं ही रो रहा हूँ, तो मैं सबको बस रुलाऊंगा, सबको बस दुख दूंगा। इसीलिए इस पिंजरे से बाहर निकलो मेरे बच्चे, खुशियाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, लोग तुमसे मिलते ही तुम पर यकीन कर लेते हैं। वह तुम्हें अपना बड़े से बड़ा राज बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें तुम पर इतना यकीन हो जाता है कि तुम उनकी कोई भी बात कभी इधर से उधर नहीं करोगे। तुम कभी किसी के जीवन पर टिप्पणी नहीं करते हो। मेरे बच्चे, अपने ज्ञान का या अपने अनुभव का कोई दिखावाया ढिंढोरा नहीं पीटते हो। सबकी बातों को दिल से सुनते हो, क्योंकि इंसानियत तुम्हारे लिए सबसे ऊपर है। इसीलिए तुम्हारे अंदर कोई घमंड नहीं है, क्योंकि तुम अमीर छोटे बड़े सबको एक समान सम्मान देते हो। किसी को भी कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते हो। तुम्हारे साथ कोई हंसकर दो मीठी बातें कर ले तो तुम उसे अपना मान लेते हो। तुम्हें बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे, जब लोग तुमसे प्यार से बात करते हैं, तुम्हें मान सम्मान ना देते हैं और उसके बदले में तुम उन्हें अपना सब कुछ दे देते हो। अपनी खुशियाँ भी तुम उन्हें दे देते हो। ऐसे इंसान हो तुम। कितना कुछ नहीं देखा तुमने इस दुनिया में, कितना अपमान नहीं सहा है तुमने, पर तुम चाहे उम्र में जितने भी बड़े हो जाओ, आज भी तुम्हारे भीतर वह छोटा बच्चा जीवित है जो छोटी छोटी बातों पर रो देता है, जिसे छोटी सी बात भी बहुत बुरी लग जाता है और छोटी सी बात पर वह खुश हो जाता है, सामने वाले व्यक्ति को माफ कर देता है। तुम्हारे इसी कोमल हृदय का बहुत सारे लोगों ने फायदा भी उठाया है। मेरे बच्चे, लोगों को तुम कभी पसंद नहीं आए मेरे बच्चे, ना तुम्हारा स्वभाव कभी पसंद आया। तुमने जिसके लिए जितना किया उसे उतना ही कम लगा और उसने हमेशा ही तुम्हारे अंदर दोष निकाला, फिर भी तुमने कभी खुद को नहीं बदला। आज भी तुम किसी को दुख में नहीं देख सकते। तुम लाख कोशिश कर लो फिर भी तुम्हें दया आ ही जाता है और अपना नुकसान करके भी तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो। मुझे पता है कि तुम सोचते हो कि इस संसार में सब तुमसे नफरत करते हैं, सब तुम्हारा बुरा चाहते हैं, पर बहुत चुनिंदा लोग हैं मेरे बच्चे जो तुम्हें बुरा बोलते हैं, तुम्हें गलत समझते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें वर्षों से दूसरों के लिए त्याग करते देखा है। तुम्हारे पर वर्ग के लोगों को तुम्हारे कदर नहीं है। तुम्हारे अपने परिवार में भी कुछ लोगों से नहीं बनती है, क्योंकि उनको यह लगता है तुम जिद्दी स्वभाव के हो, तुम अपने आगे किसी की नहीं सुनते हो। कुछ दिन तो तुम्हारे दोस्ती यारी बहुत टिकती है मेरे बच्चे, पर उसके बाद जैसे ही तुम लोगों में कमियां निकालने लगते हो, उनको उनके गलत पर सही करने की कोशिश करते हो, उन्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश करते हो, वह तुम पर दोष लगाने लगते हैं, तुम्हें ही बुरा भला कहने लगते हैं। इसीलिए ज्यादा दिन तक तुम्हारे किसी से पटती नहीं है। तुम्हारे परिवार के लोगों को भी लगता है कि तुम उनका भला नहीं चाहते हो, उनके लिए कभी कुछ करते ही नहीं हो। तुम पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे परिवार के लिए बहुत सारे त्याग करते हुए देखा है। उन लोगों ने तुम्हें अपने परिवार को संभालते हुए देखा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर उम्र से ज्यादा समझदारी और अनुभव देखा है उन लोगों ने, जिससे वह बहुत प्रभावित होते हैं और तुम्हारे पीछे भी हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा बोलते हैं, हमेशा तुम्हें दुआ देते हैं। तुम दूसरों की भावनाओं की बहुत कदर करते हो मेरे बच्चे,
और यह लोग जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं, यह चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में भी बहुत सारी खुशियां आए। जैसे तुम दूसरों का भला करते हो, कोई तुम्हारे जीवन में ऐसा आए जो तुम्हें संभाले। इन लोगों ने चुप होकर दूर से ही तुम्हें बहुत संघर्ष करते देखा है, जो तुम्हारे खुद के परिवार के लोगों को भी कभी नहीं दिखा। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे का वह दर्द कभी किसी ने नहीं देखा। मेरे बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हें अपमानित ही किया है। यह इंसान चाहता है कि सब इसके सारे पर नाचे। तुम किसी के भी साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकते। सबका भला चाहते हो, कुछ हटकर सोचते हो इस समाज से, इसीलिए तुम्हारे कभी किसी से नहीं बनती है। और तुम्हारे परिवार के लोग को लगता है कि बस ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करोगे। और इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे भीतर छुपी काबिलियत को जानते हैं। वह तुम्हारे भीतर छुपे इस अच्छे इंसान की बहुत प्रशंसा करते हैं। मेरे बच्चे, कोई तुमसे पहली बार भी मिले तो वह तुम्हें देखकर ही बता देता है कि तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, क्योंकि तुम्हारा दुख, तुम्हारा अनुभव तुम्हारे चेहरे पर दिखता है। तुमने अकेले ही कितना कुछ संभाला है और कितने लोगों को संभाला है, यह तुम्हारे चेहरे पर दिखता है, तुम्हारे व्यक्तित्व में झलकता है। तुम्हारा संघर्ष, लोग तुम्हारे इसी काबिलियत से बहुत प्रभावित होते हैं। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हें दुख होता है जब तुम्हारे परिवार के ही लोग तुम्हें नहीं समझते हैं। वह लोग ही तुम पर उंगलियां उठाते हैं। वह लोग ही तुमसे यह बोलते हैं कि तुम्हारे देखे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ न नहीं करेंगी। तुम्हारा दिल टूटता है जब लोग बोलते हैं कि तुम अच्छे होने का बस दिखावा करते हो। जब तुम रोते हो तो वह लोग बोलते हैं कि यह आंसू झूठे हैं, पर तुम्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम कैसे हो, और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो दिल से जाते हैं कि तुम कैसे हो। तुम उनसे मिले नहीं हो, तुमने उनसे बात नहीं की होगी, पर तुम्हारा संघर्ष उन लोगों ने दूर से देखा है। जब तुम लोगों की मदद करते हो तो वह दूर से देखकर खुश होते हैं कि यह व्यक्ति सबके बारे में सोचता है, और शायद इसीलिए इसके साथ इतना बुरा होता है। हर बार यह अकेला रह जाता है, सब इसका साथ छोड़ जाते हैं, सब इसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं, क्योंकि यह झुंड में नहीं चलता है। यह अपने ज़मीर को कभी नहीं बेचता है, अपने सिद्धांतों से कभी नहीं हटता है। इसके लिए जो गलत है वह गलत है। इसके लिए इंसानी से ऊपर ना इसका परिवार है, ना कोई रिश्ता है, ना कोई धर्म है। यह सिर्फ सच्चाई का साथ देता है और इंसानियत को बचाता है। तो यह लोग जो तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी बातों से खुद को दुखी मत करो मेरे बच्चे। तुम्हारे महादेव जी जानता है तुम दिल से कैसे हो, और एक दिन यह पूरा संसार जानेगा कि तुम कितने पवित्र आत्मा हो। उस दिन तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे अपने ही तुमसे माफी मांगेंगे कि वह लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते थे। वह व्यर्थ ही तुमसे लड़ाई झगड़ा करके तुम्हारे आत्मा को दुखी कर रहे थे, जबकि तुम तो उनका भला ही सोच रहे थे। तो वह नादान है मेरे बच्चे, उन्हें नहीं पता, क्योंकि संसार में हर कोई तुम्हारे तरह हमेशा दूसरों का भला नहीं सोचता है। तुम अलग हो, इसलिए अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दो, क्योंकि तुम ऐसे इंसान हो जो दूसरों के लिए, इंसानियत के लिए और अपने देश के लिए तो हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दे। जो देशभक्ति तुम्हारे अंदर है वह सबके बस की बात नहीं होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे इन लोगों से इसीलिए नहीं बनती है क्योंकि तुम इन लोगों से ऊपर उठकर कुछ करने के लिए आए हो, और तुम वह सब कुछ करोगे
किसी के कह देने से तुम्हारे सपने नहीं टूट जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में रोक टोक नहीं पसंद है। किसी और की दखल अंदाजी और बिन मांगी सलाह ना तुम सुनते हो और ना तुम किसी और को देते हो। लोग जब बिना तुम्हारा संघर्ष जाने, तुम्हारे जीवन की कहानी सुने, तुम्हें ज्ञान देने चले आते हैं और तुम पर अपने विचार थोपने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों पर तुम्हें सबसे ज्यादा क्रोध आता है मेरे बच्चे, और इन्हीं लोगों से तुम्हारे सबसे ज्यादा बहस भी होता है कि महादेव जी, यह लोग कभी मेरे साथ मेरे सुख दुख में तो नहीं खड़े होते, पर हर बार मेरे दुख पर नमक छिड़कने चले आते हैं। बार बार मुझे मेरे अतीत की याद दिलाते हैं और हमेशा बस नकारात्मक बात करते संगीत हैं। पर यह दुनिया समाज इन लोगों की बातों को तो कोई नहीं सुनता मेरे बच्चे। हर बार सिर्फ तुम्हारे क्रोध की निंदा की जाता है और लाख बुरा गंदा बोलकर भी यह लोग अच्छे बन जाते हैं और तुम बुरे बन जाते हो। तुम बहुत सारी बातों को नजरअंदाज करके चुप रहते हो मेरे बच्चे, पर तुम्हारे यह खूबियां कभी किसी को नहीं दिखती, मुझे पता है मेरे बच्चे। लोगों के साथ साथ तुम्हारे भाग्य ने भी कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। जब तुम लड़ते लड़ते हार मानने के कगार पर आ जाते हो, इतना रो लेते हो कि आंसू सूख जाएं, तब जाकर तुम्हारे प्रार्थना सुना जाता है। और यह एक या दो बार नहीं हुआ है, तुम्हारे साथ हर बार की यही कहानी है। जैसे मानो तुम्हारे प्रार्थना हो के वक्त ही यह पूरा ब्रह्मांड अंधा हो जाता है। तुम्हारे ही दुख ईश्वर को सुनाई दिखाई नहीं देते, पर कोई तुम्हारे सुने या ना सुने, मैंने तुम्हारे हर प्रार्थना सुना है। तुम्हारे साथ हुआ किस्मत का अन्याय और तुम्हारे आंखों से निकले हर एक आंसू को देखा है। संगीत, मैंने तुम्हारे किस्मत में संसार की सारी खुशियां लिखी हैं मेरे बच्चे। नाम सम्मान सब कुछ लिखा है, लेकिन ग्रहों का ऐसा खेल है कि तुम्हें जीवन में कुछ भी कभी बिना परिश्रम के नहीं मिलेगा और ना आज तक बिना संघर्ष के तुम्हें कभी कुछ मिला है। तुम्हें तो कभी कोई एकला पानी भी बिना स्वार्थ के नहीं पिलाता मेरे बच्चे। इतना संघर्ष देखा है तुमने, जहाँ कोई तुम्हारा नहीं है, अकेले ही सब कुछ करना है। तुम्हें हर जगह है और हर रिश्ते में उम्मीद सिर्फ तुमसे ही रखी जाती है, पर इतना कुछ सहने के बाद भी तुम अपने आप को भाग्यशाली समझते हो, क्योंकि तुम्हें मेरा प्यार हर मुसीबत के साथ उपहार में मिलता है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ देगा और संसार की हर खुशी मिलेगी तुम्हें, लेकिन तुम कभी कभी जल्दबाजी में या भावनाओं में कुछ गलत फैसले ले लेते हो मेरे बच्चे। तुम्हारे किस्मत में बहुत मान सम्मान एबंडेंस से भरा हुआ जीवन है। तुम्हारा जिस पहाड़ पर तुम चढ़ रहे हो, मार्ग में तुम्हें बहुत कठिनाइयां मिल रहा है, लेकिन इस रास्ते में पूरी प्रकृति तुम्हारे बहुत मदद कर रहा है मेरे बच्चे। तुम बहुत कुछ सीख रहे हो अपनी इन बुरी परिस्थितियों से। बुरे लोगों ने, उनके षड्यंत्र ने तुम्हें मौत के मोह में धकेला था और उन परिस्थितियों ने ही तुम्हें तुम्हारे छुपी हुई ताकत को पहचानने में बहुत मदद की है। इसीलिए तुम आज जीवित हो। इस पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचकर तुम इस दुनिया का सबसे सुंदर नजारा देखोगे मेरे बच्चे। तुम्हारे पैर में, तुम्हारे दिल में जो कांटे चुभे हैं, उनको फूल की कोमलता में बदल देंगी। तुम्हारे महादेव जी लोगों ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन तुम अपनी आने वाला पीढ़ी के लिए बहुत कुछ करके जाओगे मेरे बच्चे। इसीलिए किसी को भी वह हक मत दो कि वह तुम्हें छोटा महसूस कराए। तुम बहुत भाग्यशाली हो और तुम्हारे पास जो कुछ भी है, बहुत सारे लोग उसके लिए रो रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। तुम तो फिर भी बहुत शक्तिशाली और बहुत किस्मत वाले हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें इसी जीवन में मेरा प्रेम मिला है। तुम्हें मेरे भक्ति करने का मौका मिला है। तुम्हें इतना ज्ञान है कि मेरे महादेव जी मुझे कैसे मिलेंगी।
बहुत सारे लोगों को तो वह आध्यात्मिक ज्ञान भी नहीं है। अभी तक तुम कभी हार नहीं मानते हो और तुमने हमेशा सच और सही का साथ दिया है। तो परेशानियों को पीछे छोड़कर, अपने अतीत को पीछे छोड़ के मैं तुम्हें जो रास्ता दिखा रहा हूँ, यह ब्रह्मांड तुम्हें जो सर दे रहा है, उस पर ध्यान दो। लोगों को अपनी हर योजना और अपने दिल में चल रहा हर बात बताना छोड़ दो। मेरे बच्चे, तुम अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हो और इस रास्ते पर व्यक्ति हमेशा अकेले ही चलता है। अकेले चलकर ही वह मुझसे मिलता है। तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में कुछ कठिनाइयां आ रहा है। संसार में सिर्फ तुम्हारा मन ही तुम्हें हरा सकता है और अगर तुमने मन में निश्चित कर लिया तो तुम्हारी जीत निश्चित है। इसलिए अपने मन को शांत करो और काले कपड़े पहनना छोड़ दो। जितना हो सके उतने काले रंग को अवॉइड करो मेरे बच्चे। बस अपने आप पर, अपने अच्छे कर्मों पर यकीन रखो। यह दुनिया तुम्हें लाख बद्दुआ दे, गलत बोले, अपमानित करे, अपनी भक्ति पर और अपने अच्छे कर्मों पर यकीन करके बस आगे चलते जाओ, पीछे मुड़कर मत देखो। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आपके पूर्वजों का आपके लिए मैसेज है यह कि सच्चाई वह आपको यह बताना चाहते हैं कि आप उनकी पूरी निगरानी में हो, पूरी प्रोटेक्शन में हो। अगर आप महादेव जी को सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आई लव यू महादेव जी अवश्य से लिखें। तुम्हें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जिनका फायदा तुम्हें उठाना है और तुम्हें अपना नाम बनाना, एक शानदार कहानी लिखनी है। मेरे बच्चे, तुम दोनों एक दूसरे से कितना भी लड़ झगड़ लो या कोई भी तुम दोनों के बीच में आने की कोशिश कर ले, तुम दोनों का यह रिश्ता टूट नहीं सकता। तुम दोनों अलग अलग शहर में रहते हो जिसकी वजह से कई बार तुम दोनों के बीच हमेशा गलतफहमियां बढ़ाई जाती हैं। इन दरियों का हमेशा कोई तीसरा व्यक्ति फायदा उठाता है और तुम दोनों के बीच मनमुटाव होता है, पर तुम दोनों एक दूसरे के जीवन से, एक दूसरे की आत्मा से जुड़ गए हो। तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत कुछ देखा है, बहुत उतार चढ़ाव देखा है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ होते हो तो कोई भी तुम दोनों के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं रखता। एक अच्छे साथी के साथ साथ तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी टीम की तरह काम करते हो और चाहे तुम दोनों कितने ही दूर क्यों ना चले जाओ, लेकिन इस व्यक्ति के दिमाग में, विचारों में हमेशा तुम रहते हो। लोगों ने तुम दोनों के बीच आया इस दूरी का बहुत फायदा उठाया है मेरे बच्चे, लेकिन अब वक्त आ गया है और अब वक्त का ऐसा खेल होगा जब सबकी हार होगी और तुम दोनों फिर से एक साथ होंगे और पहले से भी ज्यादा प्यार, सम्मान और यकीन होगा। तुम दोनों के बीच में पहले से भी ज्यादा मजबूत रिश्ता होगा। तुम दोनों का जो कोई नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि इस रिश्ते को मेरा आशीर्वाद मिला है। मेरे ब्लेसिंग हमेशा तुम दोनों के साथ है। वह अब तुम्हारे तरफ ध्यान देगा और हर मुमकिन कोशिश करेगा इन दूरियों को दूर करने की। उसे तुम्हारे अहमियत समझ में आएगी मेरे बच्चे। पर कुछ लोग हैं उसके जीवन में जो उसे तुम्हारे तरफ कोई कदम उठाने से रोक रहे हैं, और सिर्फ उसके के अपने ही नहीं, तुम्हारे भी कुछ अपने हैं जो तुम दोनों को एक साथ नहीं देख सकते, तुम दोनों को साथ हंसता नहीं देख पाते हैं। यह लोग, इन्हें इतनी जलन है तुम दोनों से कि कभी तुम दोनों को खुश नहीं देख पाएंगे।
पर जिस व्यक्ति से तुम प्यार करते हो उसे कोई कदम उठाना पड़ेगा। तुम्हारे लिए और अपने प्यार के लिए कोई स्टैंड लेना होगा। उसे भी पता है कि कौन गलत है और कौन सही है, लेकिन अगर वह चुप होकर बस तमाशा देखता रहेगा तो इसमें उसी का घाटा है और वह तुम्हें हमेशा के लिए खो देगा। अगर उसने और देर की तो तुम दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और उसे भी यह बात पता है कि ऐसा होने पर सबसे ज्यादा दुख उसी को होगा, क्योंकि वह किसी और के साथ कभी खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए वह तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़े मेरे बच्चे, चाहे वह लाख दूर दूर हो। तुमसे वह तुम्हारे साथ पूरा जीवन बिताना चाहता है और यही बातें हैं जो वह तुमसे कहना चाहता है। तुमसे मिलकर अपने दिल का हाल बताना चाहता है। उसे पता है कि उसके गलती है कि वह तुमसे दूर गया तुम्हारा साथ छोड़कर, लेकिन वह तुमसे तब भी बहुत प्यार करता था और आज भी उतना ही प्यार करता है। पर जब उसने तुम्हारा साथ छोड़ा, तुमसे बात करना बंद किया, इस बात से तुम डर गए हो कि महादेव जी वह प्यार करता है, यह जानता हूँ मैं, लेकिन वह हर बार अपने हिसाब से मुझे चलाने की कोशिश करता है। जब उसका मन होता है तो वह मुझसे बात करता है, जब मन नहीं होता तो नहीं करता। इस बात से मैं कितना परेशान होता हूँ, यह कभी नहीं सोचा उसने वह अपनी इन गलतियों पर बहुत शर्मिंदा है मेरे बच्चे। और तुम्हारा साथ छोड़कर उसने अपनी खुश छोड़ी है। वह बस रो रहा है लेकिन कोई कदम नहीं उठा रहा है। वह सब समझ गया है कि किन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, तुम्हें उसके नजर में इतना बुरा दिखाया। उन लोगों की वजह से उसने तुम्हारे साथ इतना गलत बर्ताव किया है, लेकिन वह आज भी उन लोगों से हंसकर बात कर रहा है। आज भी उन लोगों को अपना मानता है, उन्हें आईना नहीं दिखा रहा है, उन्हें अपने जीवन से बाहर नहीं निकाल पा रहा है। और यही उसके सबसे बड़ी गलती है कि वह लोगों से, अपने दोस्तों से तुम्हारे बारे में बात तो करता है लेकिन तुमसे बात नहीं कर रहा है। वह आज भी सोचता है कि तुम उसके पीछे भागो, उसे मनाओ, उससे मिलने जाओ, लेकिन गलती उसके है तो वह तुम्हें मनाएगा। उसे पता है तुमने उसका जीवन बदला है, तुमने उसके जीवन को खुशियों से भर दिया था और उसने तुम्हें सिर्फ आंसू दिया है, सिर्फ दुख दिया है। अब उसे तुम्हारे हर बात याद आ रहा है मेरे बच्चे। जैसे जैसे लोगों का चेहरा उसके सामने आ रहा है, उसे याद आ रहा है कि तुमने हर बार चेतावनी दी थी कि लोग उसके साथ षड्यंत्र रच रहे हैं, पर उसने तुम्हारे एक ना सुना। उसने हर बार तुम्हारे बातों को नजरअंदाज किया और उसके इसी गलती की वजह से आज तुम दोनों का रिश्ता इतना खराब हो चुका है। वह तुम्हारे साथ अपने जीवन के नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहे और वह इस रिश्ते को बचाने की हर संभव कोशिश करेगा। वह तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है। वह अब कभी तुम्हारा साथ छोड़कर नहीं जाएगा मेरे बच्चे। और उसने ठान लिया है कि वह हर हाल में यह कदम उठाएगा। वह उन सबको आईना दिखाएगा, उन सबको उनकी सच्चाई बताएगा। तुम्हारी सच्चाई भी दुनिया के सामने लेकर आएगा। बस अभी उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वह अकेले सबसे लड़ पाए। वह सही समय का इंतजार कर रहा है, जब वह सबके सामने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे साथ नए जीवन की शुरुआत करेगा और फिर वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा मेरे बच्चे। तुम्हें सच्चे और अच्छे लोग कम ही मिले हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे ज्यादा दोस्त भी नहीं बन पाते, क्योंकि लोग हमेशा तुमसे बस दिखावे का रिश्ता रखते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार में भी लोगों को हमेशा तुमसे ही शिकायत रहता है। तुम्हारे अपने ही तुमसे हमेशा शिकायत करते हैं। कार्मिक लोगों से भरा हुआ जीवन है तुम्हारा। बहुत सारी ऐसी यादें हैं, ऐसी बातें हैं जिन्हें शायद तुम भूल गए हो, लेकिन वह जख्म तुम्हारे आत्मा पर आज भी ताजा है। इसलिए
तुम्हें ज्यादा लोगों के बीच उठना बैठना पसंद नहीं है, भीड़ पसंद नहीं है, शोर शराबे से हमेशा दूर भागते हो। तुम कुछ बातों से, कुछ चीजों से तुम्हें आज भी डर लगता है, क्योंकि तुम्हारे अंत आत्मा आज तक हील नहीं हुई है। मेरे बच्चे, तुम समाज में प्यार ढूंढते हो, प्रशंसा ढूंढते हो कि कोई तुम्हारे अच्छे काम की तारीफ करे, तुम्हारे प्रशंसा हो, तुम्हें इज्जत मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर के उस बच्चे को बचपन में वह सब कुछ नहीं मिला है। जब हमेशा तुम्हें नजरअंदाज किया गया, अब तुम चाहते हो कि तुम्हें वह सब कुछ मिले, पर सबसे पहले तुम्हें उस अंदर के बच्चे को हील करना होगा मेरे बच्चे, क्योंकि उस बच्चे को संसार का प्यार और सम्मान मिलने वाला है। तुम्हें अपने करियर में बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी। तुम्हारे महादेव जी बहुत जल्द ही तुम्हें इन बुरी परिस्थितियों से बाहर निकालने वाला है। बस जिस काम को कर रहे हो उसे पूरे उत्साह और खुशी से करो, बिना किसी फल के आशा के, बिना किसी निराशा के। अपने आप को अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में झोंक कर देखो, तुम्हें उसमें सफलता जरूर मिलेगी और उसके लिए तुम्हें अपना व्यवहार बदलना होगा। मेरे बच्चे, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो, क्योंकि तुम्हारे इस कमजोरी का बहुत फायदा उठाया गया है। तुम्हें छल कपट नहीं आता, इसलिए अगर तुम्हें कोई कुछ गलत बोलता है या तुम्हें कुछ गलत सुनने में आता है तो तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है और तुम्हें उस बात का जवाब लोगों से चाहिए होता है। बस इसी बात का फायदा उठाकर लोगों ने तुम्हारे रिश्तों में बहुत दरार पैदा की है, बहुत लोगों से रिश्ते खराब कराए हैं तुम्हारे, क्योंकि इन लोगों को पता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ कब पहुंचेगी और किन बातों को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। इसलिए अपने आप को शांत रखो, कुछ भी हो जाए क्रोध करने से और गुस्से में किसी को कुछ भी बोलने से बचना मेरे बच्चे। अगर तुमने यह कर लिया तो समझ लो उनकी खेली हुई हर बाजी तुम जीत जाओगे। तुम्हारा बहुत बड़ा सपना, कोई बहुत बड़ी इच्छा जिसका पूरा होने की उम्मीद तुम खो रहे हो, तुम्हारा ऐसा कोई सपना पूरा होने वाला है और तुमने जो यकीन मुझ पर रखा, तुम्हारे भक्ति का फल तुम्हें अपनी ऊर्जा में देखने को मिलेगा। नकारात्मक लोग और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन से कोसों दूर भागेंगे। तुम्हारे ऊर्जा इतनी प्रबल होने वाला है, पर तुम्हें अपने अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। यह बदलाव ही तुम्हें तुम्हारे अपनों को उनकी की गलती का एहसास कराएंगे और तुम कोई बड़ा कदम भी उठाओगे। इन नकारात्मक लोगों के खिलाफ तुमने आंख बंद करके यकीन किया सब पर और लोगों ने बहुत फायदा उठा लिया। अब और नहीं मेरे बच्चे, अब खुद को बदल दो। जहां तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, वहां बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर यकीन रखकर उस अंधेरे में भी चलते रहो। जब तुम इस सोच को अपना लोगे कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा है और तुम्हारे महादेव जी का फैसला है, और जो तुम्हारे महादेव जी का फैसला है वह तुम्हें खुशी खुशी मंजूर है, उस दिन तुम यूनिवर्स की पावर को देखोगे। जिस दिन तुमने इस मानसिकता को अपना लिया और हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स की बरसात होगी। और जिन बातों को लेकर तुम परेशान हो कि महादेव जी मेरे परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद भी रिश्तों का तमाशा बन रहा है, लोगों के सामने मेरा बुरा चाहने वालों के लिए इससे ज्यादा खुशी का मौका क्या होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा परिवार टूटेगा नहीं और तुम अभी कुछ भी कर लो, कितना भी सर मार लो, तुम्हारे घर की परिस्थितियां ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे बातों को सुनने समझने के लिए तरह नहीं है। इसलिए अभी के लिए सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दो, वक्त के हाथ में सौंप दो, समय के साथ उन लोगों को सब समझ आएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें उससे बस इस बात का जवाब चाहिए
कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। अगर तुम उसे पसंद नहीं थे तो उसने इतना दिखावा क्यों किया तुम्हारे साथ, और अगर उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना था तो वह खुशी खुशी चला जाता। तुमने उसे बांध कर नहीं रखा था, पर उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया। ऐसे ही ना जाने कितने सवाल हैं तुम्हारे मन में मेरे बच्चे, जो तुम उससे पूछना चाहते, क्योंकि यह प्रश्न, यह बातें तुम्हें बहुत परेशान करता है। जब भी तुम यह सब सोचते हो तुम्हें एंजाइटी होने लगती है। क्या आखिर क्यों महादेव जी, क्या कमी रह गया मुझसे, क्या गलती था मेरे जो उसने मेरे साथ यह सब कुछ किया। मेरे गलती तो बता जाता मुझे पता है उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मेरे बच्चे, आज भी तुम्हें उसके याद आती है, लेकिन तुम उस पर यकीन नहीं कर सकते हो। तुम्हें पता है कि वह कभी तुम्हारा था कि नहीं, और तुम्हारा शक कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि वह आज भी तुम्हारे ही बुराई करता है दूसरों से, पर वह तुमसे बात भी करना चाहता है, और कहीं ना कहीं तुम भी उसके लिए प्रार्थना करते हो, क्योंकि उसके ना सही पर उसके साथ बीते वक्त की, उसके साथ उस रिश्ते की भी कदर है तुम्हें, और आज भी तुम्हारे दिल में उस रिश्ते के लिए जगह है, क्योंकि तुम दोनों ने बहुत समय एक दूसरे के साथ बिताया है। बहुत लंबे समय से एक दूसरे को जानते हो, और लोगों की अकल अंदाजी से पहले तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, बहुत प्यार था तुम दोनों के बीच। यही कारण है कि तुम आज भी रोते हो उन बातों को याद करके, क्योंकि तुम्हारे भावनाएं तो सच्ची थी। मेरे बच्चे, शायद तभी तुम सोचते हो कि वह यादें, वह सब कुछ झूठ नहीं हो सकता। महादेव जी, तुम्हारे दिल में आज भी होप है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, वह व्यक्ति पहले जैसा हो जाएगा। तुम्हें आज भी लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तुम अपने आप को उसके अलावा किसी और के साथ नहीं देख सकते हो, और जब भी उसका नाम किसी और के साथ जुड़ता है तुम्हें बहुत दुख होता है, तुम बहुत रोते हो। उस दिन पर तू उसे यह नहीं दिखाना चाहते कि तुम उसके बिना परेशान हो या उसके बारे में सोच रहे हो। तुम चाहते हो कि उसे तुम्हारे कमी खले अपनी गलती का एहसास हो उसे, और वह तुम्हारे जीवन में वापस आए। इसलिए तुम कभी सामने से उससे बात करने की कोशिश नहीं करते हो। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे पास तो ना चाहता है, लेकिन वह खुद बहुत बुरा फंसा हुआ है। कोई है उसके जीवन में जिसकी वजह से वह तुमसे बात तक नहीं कर पा रहा है। उस व्यक्ति के कैद का फैसलों का गुलाम बन गया है वह, और वह उनके साथ मजबूरी में है, क्योंकि वह लोग उसके बातों का इस्तेमाल करके उसे अपने जाल में फंसा रहे हैं। आज नहीं तो कल वह तुम्हारे जीवन में वापस आएगा। मेरे बच्चे, बस तुम अभी परेशान मत हो, क्योंकि वह अपने कर्मों का भुगतान कर रहा है। तुम्हारे दुख, तुम आंसू की कीमत चुका रहा है वह, और उसे यह सजा मिलना जरूरी भी है, नहीं तो वह फिर से तुम्हारे साथ वही सब कुछ करता। इस बार उसे झेलने दो, उसे गिरने दो, तभी उसे तुम्हारा दर्द समझ आएगा। उसने तुम्हारे साथ जो गलत किया उसी की सजा मिल रहा है उसे, और इसलिए ही दूर है वह तुमसे। वह अभी भी तुम्हें दोष दे रहा है, खुद को बेचारा समझता है वह आज भी कि तुमने उसे नहीं समझा, तुमने उसके प्रेम की कदर नहीं की, तुमने कभी उसे वह अहमियत नहीं दी, इसीलिए उसने तुम्हारा साथ छोड़कर किसी और का हाथ थामा था। इसमें भी तुम्हारे ही गलती है कि उसने तुम्हें धोखा दिया। जिस दिन वह अपनी गलतियों को अपनाकर तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार हो जाएगा, उस दिन उसे तुम्हारे जीवन में वापस ले आऊंगी मैं। इतना यकीन रखना अपनी महादेव जी पर, और उसे अपनी गलती माननी ही पड़ेगी मेरे बच्चे, क्योंकि उसने तुमसे दूर जाने की बहुत कोशिश की है। और चाहे वह कहीं भी हो, किसी के भी साथ हो, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, तुम कब किसके साथ हो,
क्या कर रहे हो। दूर रहकर भी तुम्हारे हर गतिविधि पर नजर रखता है। वह सबको छोड़कर आएगा और कभी नहीं जाएगा। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे बारे में बहुत सोचता है, पर दिखावा ऐसे करता है जैसे तुम्हारे बिना ना जाने कितना खुश है। वह क्योंकि उसमें आज भी घमंड कूट कूट कर भरा हुआ है, इसलिए उसके बातों पर रिएक्ट मत किया करो, गुस्सा मत किया करो, क्योंकि वह यही चाहता है। इसलिए बेवकूफ समझकर उसके हरकतों को इग्नोर किया करो। मेरे बच्चे, हर बात का दोष वह तुम्हें दे रहा है, इतना ईगो है उसमें, और जब तक वह कुछ ना बोले तुम सामने से उससे बात करने की कोशिश मत करना, उसके पास मत जाना। आज नहीं तो कल वह तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी देगा, तुमसे माफी भी मांगेगा, तुम्हारे सामने अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करेगा, क्योंकि उसका घमंड टूट रहा है, उसका अहम टूट रहा है। उसे जो लगता है कि वह हमेशा सही होता है, उसने सबके साथ साथ बहुत अच्छा किया है, अब उसके सच्चाई उसके सामने आ रहा है और धीरे धीरे ही सही पर उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। उसने तुम्हें जो दुख दिया उसका एहसास उसे होने लगा है, इसलिए तुम थोड़ा धैर्य और रखना और जल्दबाजी में उसके तरफ कोई कदम मत उठाना। इस बार उसके पास मत जाना। उसे दुखी देखकर, उसे रोता देखकर उसे चुप मत कराना, उसे खुद गिरकर उठने दो। एक बार उसे अकेला पड़ने दो, एक बार उसे अकेले अपनी मुसीबतों का सामना करने दो, तभी उसे तुम्हारे अहमियत समझ आएगी। जब उसे तुम्हारे कमी खलेगी, जब वह गिरा होगा और उसे हाथ देने के लिए तुम वहां नहीं होगे, तभी वह ढूंढते हुए तुम्हारे पास आएगा। मेरे बच्चे, तुम कुछ नया शुरू करना चाहते हो, उस काम में तुम्हें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन तुम उस फील्ड के बारे में सीख रहे हो। तुम्हें बहुत उम्मीद भी है कि तुम्हारा यह काम बनेगा। तुम्हें पूरा विश्वास है कि इस बार तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम जीवन में आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोगों को और अपने अतीत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ना चाहते हो। अब तुम मूव ऑन करना चाहते हो। बस तुम्हें मेरा साथ चाहिए। मरी बस यही प्रार्थना है मुझसे कि महादेव जी जो होना था वह हो गया। मैं अपना अतीत भूल जाऊंगा, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। बस आप वादा करो कि आप मेरे भविष्य को बनाने में मेरा साथ दोगे। अब आप मेरे साथ अन्याय नहीं होने दोगे। मैं 1000 को अपने सपनों का साल बनाना चाहता हूँ महादेव जी, और मैं मेहनत करने के लिए भी तैयार हूँ। पूरी तैयारी और योजना बनाकर कोई कदम उठाऊंगा। बस आप वादा करो कि इस बार किस्मत मेरे साथ कोई गंदा खेल नहीं खेलेगी। यह मेरा वादा है मेरे बच्चे कि अब कोई भी और कुछ भी तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। तुम्हारे जीवन से हर उस इंसान को बाहर निकाल फेंकूंगी मैं जिसने तुम्हें रुलाया, तुम्हें तकलीफ दी और तुम्हारे सपनों को तोड़ने की कोशिश की। तुम्हारे महादेव जी स्वयं तुम्हें हील करेंगी। तुम्हें प्यार करने का दूसरा मौका मिलेगा और इस बार अतीत दोहराया नहीं जाएगा। तुम्हारे साथ जैसे हर परिस्थिति में तुम्हारा विश्वास कभी मुझ पर से नहीं उठा। यकीन रखो तुम्हारे महादेव जी तुम्हारा यकीन कभी नहीं तोड़। तुम बहुत टूट चुके थे अपने साथ हुए छल और धोखे से, लेकिन अब तुम्हारे तरफ कोई हाथ बढ़ाने वाला है, अपनी भावनाओं को खुलकर रखेगा और वह व्यक्ति तुम्हारा यकीन कभी नहीं तोड़ेगा। जिंदगी तुम्हें एक और मौका दे रहा है मेरे बच्चे। अपनी कहानी को फिर से लिखने का, अपने सपनों को जीने का एक और मौका मिलने वाला है तुम्हें, और इस बार तुम्हारी खुशियों से वंचित नहीं रखा जाएगा। अगले 7 दिनों में तुम्हें बहुत सारे मौके मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे और तुम बहुत खुश रहोगे। तुम अपने जीवन के गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हो और तुमने जो बीज बोए थे, जो परिश्रम किया था, अब तुम्हें उसका फल मिलेगा। तुम्हें कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगले 7 से 14 दिन में
तुम अपनी सच्चाई और शक्तियों को पहचानोगे। अगले 7 दिनों में तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा। तुमने अपने दिनचर्या में बहुत सारे परिवर्तन किए हैं, चाहे मंत्रों का जाप हो, अच्छी किताबें पढ़ना हो, बद सुधार लेकर आए हो। तुम अपने अंदर तुम्हें उसका भी सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा। अगले 7 दिनों में बस तुम जब किसी भी मुसीबत में फंसो तो आंख बंद कर मुझे बुलाना, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगी। आने वाले 7 से 14 दिनों में तुम्हें कोई गुड न्यूज मिल, जॉब से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी या नए रिश्ते की शुरुआत हो सकता है और नई शुरुआत के साथ तुम्हारे जीवन में नई खुशियां आ रहा है। तुम आगे बढ़ रहे हो, बस ज्यादा दूर का मत सोचो मेरे बच्चे। तुम्हें बस अपना अगला कदम देखना है और वह कदम सोच समझ कर रखना है। अतीत का सोचकर ज्यादा परेशान नहीं होना है और भविष्य का सोचकर ज्यादा व्याकुल नहीं होना है। अपना अगला कदम सोच समझकर रखो, देखते ही देखते तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। अपने अच्छे समय की तैयारी करो और ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करो। बस आज में जियो, अपने आप से बस पॉजिटिव बातें करो, पॉजिटिव अर्मेचर्स का पूरा फायदा उठाना है और अपना 99% देना है। अपने जीवन का अगला अगला पड़ाव तुम्हें खुद लिखना है मेरे बच्चे, इसलिए बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारा बुरा चाहने वालों को मैं देख लूंगी। तुम बस अपनी कहानी पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम अपनी कहानी के हीरो हो, कोई दुखियारी नहीं हो। तुम जिसे सबकी सिंपैथी की जरूरत है, किसी के सहारे की, किसी के साथ की जरूरत नहीं है। तुम्हें अकेले एक योद्धा की तरह लड़े हो तुम, इसलिए तुम्हें अपनी कहानी कमाल की खनी है, जो सालों साल तक दूसरों को सुनाई जाएगी, जिसे पढ़कर लोग प्रेरणा लेंगे। तो अपनी कहानी के नायक बनो और यह ठान लो कि तुम अपनी कहानी सबसे अच्छी लिखोगे। उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े तुम वह करोगे, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ है और इस बार तुम्हें तुम्हारे परी का फल मिलेगा। तुमसे तुम्हारे खुशियां नहीं छीनी जाएंगी, तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसके हकदार हो तुम। यह तुम्हारे महादेव जी का वादा है तुमसे, और अगले 7 दिनों में ही तुम्हें अपने सपने सच होते दिखेंगे। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में, व्यापार में और तुम्हारे रिश्तों में सुधार होगा। तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर